अच्छा, अविचार कहते कि वह विवेक ज्ञान पैदा कैसे होगा? वैराग्य कैसे तैसे कर भी लें, विवेक ज्ञान होना कठिन है ना। विवेक ख्याति के बिना कैवल्य नहीं होना है। कहते ठीक है, वो विवेक ज्ञान और विवेक से जन्य ज्ञान थोड़ा अंतर है दोनों में। विवेक से जन्य ज्ञान विवेक ख्याति है, तत्व सत्व पुरुष की अन्यता ख्याति। उनका जो सम्मिलित मिथुनी भाव को विभाजन करके पृथक ज्ञान हो जाना, वो कैसे होगा? कहते कि या तो बताए गए विभिन्न प्रक्रियाओं को अपनाओ, अष्टांग योग प्रक्रिया, क्रिया योग प्रक्रिया, यह संप्रज्ञात असंप्रज्ञात जो समाधि की प्रक्रिया पूरा शुरू में आया था। हाँ, सर्वोत्कृष्ट अधिकारी जो निरुद्ध चित्त वाला है, एकाग्र चित्त वाला है, सबकी अलग प्रक्रिया बताई गई। विद्युत चित्त वाला, उससे भी अत्यंत विद्युत वाले के लिए अब चर्चा चल रही है। तो किसी भी प्रक्रिया से चलते हैं तो अंत में आपको पाना है विवेक ख्याति ही। अब लोगों की आदत बनी हुई है, हर व्यक्ति चाहता है बाईपास होना चाहिए, शॉर्टकट। अब शॉर्टकट ही बता रहे योग सूत्रकार, जिसकी हिम्मत है, जिसका अपने सामर्थ्य है, तो हो जाए इस मार्ग से भी, शॉर्टकट से। है ये बहुत कठिन है ना, क्योंकि आजकल के बाईपासों पर भी डकैत खड़े रहते हैं। शहर वाले रूट अंदर तो नहीं मिलेंगे, लेकिन बाईपास में जरूर मिलेंगे वो, इसलिए यहाँ तो जरूर मिलेंगे। इस रूट से चलने वाले को विभूतियां देवियां जरूर मिलेगी। बहुत कठिन है। क्या है वो? क्षण तत्क्रमय संयमाद विवेकजम ज्ञानम। क्षण तत्क्रमयो संयमात, क्षण और क्षण का जो क्रम है उनमें आप जो है धारणा ध्यान समाधि करें तो विवेक जन्य ज्ञान को प्राप्त कर लोगे। अर्थ विवेक ख्याति हो जाएगी, कैवल्य हो जाएगा। पहले आपने देखा था सर्वज्ञता की सिद्धि कही गई थी, उसके बाद से कैवल्य प्राप्ति के लिए बता दिया, लेकिन निशेषज्ञता का कथन नहीं हुआ कहीं भी। सर्वज्ञ होना आसान है और अज्ञ तो सभी है ही, लेकिन निशेषज्ञ हो कैसे, उसी के लिए आरंभ किया हुआ है। किंचित प्रकार मातृवक्षया जो है निशेषता का साधन कैसे सिद्ध हो सकता है, उस निशेषता का साधन क्या है उसको बता रहे। यथा अपकर्षण पर्यंतम द्रव्यम परमाणु हो एवं परम अपकर्षण पर्यंत काल क्षण। जिस प्रकार से द्रव्य का अपकर्ष का अंत, कोई भी है द्रव्य, इसको तोड़ो, दो टुकड़ा हो गया, उसको तोड़ो, छोटे 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 होते 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 जो अंतिम हिस्सा बचता है, जो उसका नाम आप क्या रखे हैं? परमाणु। द्रव्य का अपकर्ष करते करते जो अंतिम अपकर्ष होगा, अपकर्ष पर्यंत जो वस्तु है, उसी का नाम परमाणु है। ठीक इसी प्रकार से एवं ये जो काल है आपका, शुरू करते हैं वो ब्रह्मा जी का एक काल है, और वैष्णव तो और आगे बढ़ते महाविष्णु का काल एक होता है, महाविष्णु। आओ उसके अंदर सैकड़ों ब्रह्मा का काल आएगा, फिर उसे छोटा एक ब्रह्मा का काल है, ब्रह्मा के काल में फिर इंद्र का, फिर उसके अंदर मनवंतर का, फिर उस मनवंतर ऐसे करते 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 जो है आप आए अपने साल में। और कहा जाएंगे? अपने साल में आते हैं, चाहे जनवरी से दिसंबर हो, चाहे चैत्र से जो आप फाल्गुन तक लो, चाहे जैसा भी हो, संवत्सर में है ना। संवत्सर से छोटा करते हैं आयनों में, आयनों से छोटा ऋतु, दो दो महीनों का, ऋतु से मास, मास से पक्ष, पक्ष से सप्ताह, सप्ताह से वार, वार से अहोरात्र, दिन रात, दिन और रात है ना। और दिन रात में फिर 60 घड़ी, और 60 घड़ी को भागकर एक घड़ी कहोगे ना, वो फिर एक घड़ी, फिर 60 पल, और 60 पल फिर एक पल को 60वीं पल, ऐसे करते 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 और आगे बढ़ोगे। वहां बहुत है, काष्ठा है, लिक्षा है, लव है, करते करते अंत में क्षण होता है। उस अंतिम जो परम अपकर्ष, परमोत्कृष्ट अपकर्ष कर दिया जाए काल का, उस अपकर्ष का अंतिम स्वरूप क्या है काल का? उसका नाम
क्षण है। कहते हैं महाराज उसको हम कैसे पकड़े हैं, उसको कैसे देखें, इतना सूक्ष्म है, कैसे ग्रहण होगा वो। कहते देखो, यावता व समय चलित परमाणु पूर्व देशम जह्याद उत्तर दिशा उपसंपद्यते सकाल क्षण। और जटिल कर दिया। कहते जितनी समय में एक परमाणु अपना अपना एक देश में जहां स्थित है वहां से हट करके अगला देश में पहुंचने के लिए जितना समय लगाता है उतनी समय का नाम एक क्षण है। अब उसको देखने के लिए परमाणु को पकड़ना पड़ेगा। पहले आप परमाणु को देखने की सामर्थ्य वाले बनेंगे तब तो परमाणु का गति को पकड़ेंगे, उस गति को एक क्षण समझेंगे और उस क्षण से दूसरे क्षण का क्रम होगा, उस क्रम में तब ध्यान दे कर पाओगे। इसे पहले वो सिद्धि पाओ जिसे परमाणु दिखाई दे। ऐसे एक चश्मा बना दी जाए दुनिया में जिसे परमाणु दिखाई दे, तभी तो होगा ये काम। क्योंकि यावता का समय न काले न परमाणु पूर्व देशम जह्याद उत्तर देशम च उपसंपद्येत। क्रिया विशेष जो परमाणु जितने समय में अपना पूर्व देश को त्याग करके उत्तर देश की ओर प्राप्ति करता है उतनी काल का नाम क्षण है। तत्प्रवाह अविच्छेदस्तु क्रम। उन क्षणों के प्रवाह का अविच्छेद का नाम क्रम है। माने पूर्वोत्तर क्षणों का संबंध आपको ग्रहण करना। यद्यपि दो क्षण एक कालावधि रहता ही नहीं है तो संबंध कैसे ग्रहण करोगे? वो संबंध ग्रहण करना बहुत कठिन है। एक क्षण नाश होते हुए दूसरा क्षण का अनुभव में आता है। हमेशा वर्तमान क्षण में ही रहते हैं। अतीत क्षण के लिए आपको बुद्धि का परिकल्पित विषय है और अनागत क्षण भी आपकी बुद्धि का परिकल्पना मात्र ही है। अतीत और अनागत दोनों बुद्धि का परिकल्पना है। वर्तमान में आप जो हैं सो हैं, यही वर्तमान क्षण ही सब कुछ है। लेकिन इस वर्तमान क्षण का भी धारा चल रहा है और पूर्व क्षण क्या होते जाता है? अतीत होते जाता है। उत्तरोत्तर जो अनागत कहते थे आप, वो वर्तमान क्षणता को प्राप्त हो रहा है। कल्पित जो अनागत वर्तमान होता है और अनुभूत जो वर्तमान वो अतीत होते जाता है, कल्पना का विषय बन जाता है। इसीलिए अब वर्तमान क्षण के क्रम कैसे पकड़ोगे? कहते हो धारा है, एक छोटा दूसरा जब आने लगता है उस जोड़ को पकड़ना पड़ता है, संधि को पकड़ना पड़ता है। और ये कठिन काम वेदांत ने भी यही कहा, प्रतिबोध वीतम मतम। अरे संधि को पकड़ो। एक ज्ञानाकार वृत्ति हुई, फिर दूसरी ज्ञानाकार वृत्ति जब होने लगती है, एक ज्ञानाकार वृत्ति नाश होता हुआ दूसरी वृत्ति का उत्पत्ति का बीचों बीच के काल में केवल आत्मा आप रहते हैं और कुछ नहीं रहता है। वह निर्गुण स्वरूप है उसका। और उसको पकड़ लो तो ब्रह्मज्ञानी हो गए, उसकी अनुभूति हो जाए। बोधम बोधम प्रति इति प्रतिबोध विदितम कर दिया। अनेक प्रकार दृष्टांत समझ जाते हैं। जैसे आजकल की समझने के लिए तो बहुत ही सुंदर दृष्टांत है। ये जो लड़ियां होती है, लड़ी लाइट का बल्ब का, उसको लड़ी बोलते हैं ना, जो लटकाते हैं और भागता है ना उधर यूं कर यूं भागता है। लाइट भाग रहे, वहां बिजली देखिए एक क्षण एक बल्ब से संबद्ध है, दूसरा क्षण दूसरे बल्ब से संबद्ध है, बीच में बिजली है या नहीं? जब इस बल्ब को छोड़ा बिजली ने, अगले बल्ब से संबंध कर रहा है, उस बीच में बिजली है और वहां लाइट नहीं जल रहा है। आपने देखा कभी? कोई नहीं देख पाता। उसको लाइटें दिखती भागती हुई। एक लाइट जला, दूसरा लाइट जलने का बीच में अंधकार है, लाइट जलता हुआ नहीं रहता है। लेकिन इतनी वेग है उसका कि आपको उस बीच का उस क्षण को ग्रहण नहीं कर पाते जब बिजली न इस बल्ब को न उस बल्ब को, किसी बल्ब को नहीं जला रही है। उस बीच उस संधिकाल को ग्रहण करने की क्षमता आ जाए तो आसानी से वह योगी मुक्त हो सकता है, वह पुरुष मुक्त हो सकता है। चाहे आपके वृत्ति ज्ञान का बीच को पकड़िए, चाहे आप जो है काल की गति का संधि को पकड़िए, चाहे आप दृश्य को देखते हुए न देखते हुए अधिष्ठान मात्र में पहुंच जाइए। ये भी प्रक्रिया है। सब टीवी देखते हैं ना, है?
जब टीवी देखते हो तो अभ्यास करो धीरे धीरे कि आप बस चित्र को देख रहे, शब्द को नहीं सुन रहे हैं। और ऐसे भी अभ्यास करो कभी शब्द सुन रहे, चित्र नहीं दिख रहा है आपको, आप टीवी के सामने बैठे हुए हैं। चाहे अभ्यास करने के लिए शुरू में वो पिक्चर को ऑफ कर देना, जो शब्द आ रहा है, कभी वॉल्यूम को ऑफ कर देना, केवल पिक्चर आ रहा है ना। फिर दोनों को चलाओ और फिर दोनों को मत देखो, न सुनो न देखो, और केवल स्क्रीन दिखाई देना चाहिए। जब ऑफ रहता है ना तब जैसे वैसे चित्र चल रहे हैं, शब्द आ रहा है, लेकिन न रूप को देख रहे न शब्द को सुन रहे हो, केवल उस अधिष्ठान मात्र को देखने की क्षमता है, तो भी व्यक्ति ब्रह्मज्ञानी हो जाए। कितनी सरल प्रक्रिया है? बढ़िया है, लेकिन करना कठिन हो जाता है? समाधि हो जाएगी, प्रत्याहार में क्या, वो तो एक साथ हो जाना है। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समय सब इकट्ठे हो जाना है। जब पहले अभ्यास कर रहे हो प्रत्याहार है, चित्र देख रहे हो, लवा नहीं सुन रहे हो, ऑफ कर दिया वॉल्यूम, वो कोशिश कर रहे हैं आप इंद्रियों को प्रत्याहार करने के लिए। वो सब जब हो जाते इकट्ठे तभी आपको क्यों स्क्रीन दिखेगा, उससे पहले स्क्रीन दिखेगा ही नहीं आदमी को। क्यों स्क्रीन किसको दिखता है? इसीलिए सबको चित्र में आसक्ति हो जाती है तो शब्द में आसक्ति हो जाती है, दो में एक में फंस जाता है। और यद्यपि मजबूर है, वो पूरा चित्र तो देख ही नहीं पाता है। जब तक वो पूरा देख पाता है तो गायब हो जाता है, दूसरी आ जाती है। आप जब देखते हैं, आपसे पूछा जाए एक चित्र आया और गया, उससे एक एक कण जो कहा क्या था बता सकता है कोई? बस वो मुख्य जो है ना, वो जो हीरो हीरोइन वगैरह उन्हीं को देखता है बस, बाकी आगे पीछे इतना ध्यान नहीं देता है। वो लंबा चौड़ा होता है, उसमें सीनरी ना बहुत सारी चीजें होती है, कितने फूल थे कौन जानता है। दिख रहा है बगीचा में नाच रहे हैं बस, ठीक है, इतना ही आपने ध्यान दिया, बगीचा में गान हो रहा है, बात खत्म। और कौन से फूल थे, कितने रंग के फूल थे, कैसे कैसे थे, कितने थे, कौन जानता है। एक एक डिटेल पर आप कोई जाए नहीं पाती, इतने में सीनरी गायब हो गया, क्या कर लोगे? लेकिन फिर भी सोचता है मैं सही देख रहा हूं। यही तो मूर्खता वाली बात है आदमी का, अपने आप को सोचता है बिल्कुल मैंने सही सही देखा, सारा चीज देखा। अधूराई देखता है, अधूराई सुनता है, फिर भी समझता है मैं पूरा देखा, पूरा सुना। लेकिन वास्तव में क्यों? कारण है कि आप सदा क्या देख रहे हैं? आप क्यों स्क्रीन को देख रहे हैं? उसमें चित्र तो है ही नहीं, उसका स्पर्श भी नहीं है, लेकिन आपको दिखाई मात्र देता है। वैसे जगत भी है ना, इसका स्पर्श भी नहीं उस आत्मा में, लेकिन दिखाई मात्र दे रहा है। इन प्रक्रियाओं को बताने के लिए भी एक प्रक्रिया होता है, क्षण, और उस क्रम में ध्यान दो। क्यों कहते? देखो, तत्प्रवाह अविच्छेदस्तु क्रम क्षण तत्क्रमयोर नास्ति वस्तु समाहार इति बुद्धि समाहार मुहूर्त अहोरात्रादय। वास्तव में क्षण और उसका क्रम नाम का कोई वस्तु ही नहीं है। आप पकड़ना चाहें पकड़ नहीं सकते उसको इस तरह से। क्षण हो और क्षण की धारा हो और उसको देख रहे हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये भ्रांति ऐसी विलक्षण है, ऐसा जड़ीभूत होकर अंदर ठोस बैठा हुआ है, वो हिलता ही नहीं, वो खोटी उसकी। आप क्या समझते? गंगा जी आप देख रहे हैं, ऐसे गंगा की मैं धारा देख रहा हूं, गलत है। कहां देख सकता है कोई? अरे जिस आपने एक लहर ले लो, वही लहर आगे देख रहे हैं क्या? धारा कहां से आई? वो तो एक ही बार पलटा गया, वो खत्म। और दूसरी जो लहर निकली है, उसके धक्के देने से वो जल यूं हो गया, लेकिन वही नहीं है। हो सकता है उसके जो जल कण थे, कुछ तो नीचे चला गया, कुछ तो इधर गया, कुछ उधर गया, कुछ जल कण अगले लहर में घुसा है, लेकिन वही का वही जल थोड़े रहा है। लेकिन आपको भ्रांति होती है जब हम गंगा की धारा को देख रहे हैं। शतपत्र छेदनवत है ना, कमल के पत्ते इतने कोमल, उसे सुई ऊपर से टपकाओ, सरक करके चला जाता है आर पार, लेकिन क्रम से गया है, झटिति नहीं गया। लेकिन झटिति आपको अनुभव होता है, ये आपकी अपनी भ्रांति है।
धारा का अनुभव भ्रांति है, क्योंकि क्षण और उससे भिन्न जो क्रम नाम का कोई वस्तु ही नहीं है। जैसे क्षण क्रमयोर नास्ति वस्तु समाहार, वस्तुत्वेन समाहरण करने योग्य चीज ही नहीं है। फिर क्या है ये? बुद्धि समाहारो, केवल बुद्धि से हम समझ लिए हैं, बना लिए है ना ये यंत्र को, क्या बोलते हैं, घड़ी बना ली, और उसमें अपने एक सिद्धांत बना लिया कि टिक 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 करते रहते हैं ना, वो करते घूम रहा है, और उसकी स्पीड बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? मान लो जो व्हील डालते हैं ना, वो जगह अंतरराष्ट्रीय स्टैंडर्ड आपने बना लिया, उसे जो चक्र है अंदर वो उसी से फिक्स कर दिया आपने, तो वो जो फिक्स किया हुआ है उसके आधार पर चल रहे हैं आप, और सारे दुनिया में से एक तरह से घड़ी दिख रहा है। यानी यदि मान लो हम उसके व्हील को बदल दे, उसे जितने वो होते हैं ना पोक्स, उसको हम बढ़ा दे या घटा देवे, तो क्या होगा? वो स्पीड बदलेगा कि नहीं बदलेगा? और आपकी घड़ियां सब बदल जाएंगी। आप घड़ी में 1 घंटा हुआ, दूसरे घड़ी में 1.5 घंटा हो जाएगा, कौन सही है? ये तो हम लोगों की एक व्यवस्था कर लिए हैं, व्यवहार के लिए चला रहे हैं, नहीं तो वास्तव में कोई पकड़ ही नहीं सकता टाइम को। वर्तमान के अलावा आप जो हैं, आप जान रहे हैं कितना समय बीता अभी पाठ का, आप घड़ी देखते हैं, आपने गिन पाया क्षण को? आप घड़ी देखते हैं और कहते हैं हाँ 15 मिनट बीत गया। ये भी आपकी मानस है, बौद्धिक मात्र ही है, बुद्धि से आप निर्मित के संयंत्र के आधार पर कल्पना मात्र कर रहे हो, इतना क्षण बीत गया, इतना समय बीत गया है। इन वास्तव में ना उसको देख सकते हो, ना अनुभव में आ सकता है, वो केवल बुद्धि मात्र के द्वारा ग्राह्य है। मुहूर्त, अहोरात्र आदि सकल काल, सखलवयं काल वस्तु शून्य, इसलिए क्या है काल? वास्तव विकल्प है। योग शास्त्र में विकल्पिक प्रत्यय है ना, विकल्प प्रत्यय का लक्षण क्या है? शब्द ज्ञानानुपात वस्तु शून्यो विकल्प, केवल शाब्दिक ज्ञान आप व्यवहार करते हो, व्यवहार मात्र शब्द है, लेकिन उसके आधार पर वस्तु नहीं है। जैसे आप बोलते हो खपुष्प, शब्द प्रयोग कर दिया, खपुष्प शब्द प्रयोग कर दिया, शशृंग शब्द प्रयोग कर देते हो, वंध्या पुत्र शब्द प्रयोग कर देते हो, मृग तृष्टिका कह देते हो, कि ये सब शब्दावली हम प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन शब्दों के प्रयोग करने पर आपकी बुद्धि में एक वृत्ति विशेष उत्पन्न भी भले हो जाती हो, लेकिन वास्तव में उस शब्द बोध्य कोई वस्तु नहीं है। तद्दत काल नाम का कोई वस्तु नहीं है। काल भी यही हाल वाला है, इसलिए कहते हैं सकलोयं कालो वस्तु शून्यो। बुद्धि निर्माण, बुद्धि के द्वारा परिकल्पना मात्रम करते आ रहे हैं। इतनी आयु बीत गई, इतना ये हो गया, उतना हो गया, इतना 100 साल का इतिहास है हमारी, नहीं, सब कल्पना मात्र खोपड़ी का। शब्द ज्ञानानुपाति, शब्द ज्ञान का केवल अनुसरण कर रहे हैं हम। लौकिकानाम व्यवस्थित दर्शनानाम वस्तु स्वरूप अवभासते, लेकिन ये जो लौकिक जो लोग हैं, अज्ञानी लोग, इन अज्ञानी व्यक्तियों के पास जो कैसे हैं? वित्थित दर्शनानाम, वित्थित दृष्टि वाले हैं, न एकाग्र है, न निरुद्ध हैं, वित्थित है, विक्षिप्त है। इन लोगों के लिए क्या है? वस्तु रूपेण इनको भासित होता है। जैसे भ्रांत पुरुष को उस रज्जु में सर्प भी वस्तु रूपेण भासित होता है, तभी तो डरता है वो। लेकिन किसको भासित होता है? वो भ्रांत पुरुष को भासित होता है। इसी प्रकार से काल भी भासित होता है किसको? जो भ्रांत पुरुष है, वित्थित चित्त वाला है, विक्षिप्त चित्त वाला है, उनको काल भी भासित होता है। और यही न्यायिक वैशेषिक सब ने कहा है ना, प्रथम क्षणावच्छिन्न घट, द्वितीय क्षणावच्छिन्न घट, नहीं, उनको घट का विशेषण रूपेण काल का भी प्रत्यक्ष हो जाता है। जो है ही नहीं उसका प्रत्यक्ष करने जा रहे विशेषण के रूप में। यदि उनके यहाँ कहा तो फिर खपुष्पवान अयं घट, तो घट में खपुष्प विशेषण रूप में दिखाई देगा उनको।
है विशेषता से निकर्ष उसका भी दर्शन कर लो ना। संयुक्त विशेषता से निकर्ष से जैसे अभाव का प्रत्यक्ष कर लेते हैं वो, काल का प्रत्यक्ष कर लेते हैं वो, देश का प्रत्यक्ष कर लेते हैं वो, उसी प्रकार से हम कहेंगे उनको खपुष का प्रत्यक्ष होनी चाहिए। संयुक्त विशेषणता से निकर्ष से जो चक्षु का संयुक्त ही है घट से, उसका विशेषण बोला है आपने ना, आपने बोला है, उसका प्रत्यक्ष होना चाहिए। लेकिन जैसा उनको खपुष्प नहीं होता, उन्हें समझाना पड़ेगा भैया तुमको वास्तविक काल का भी प्रत्यक्ष नहीं होता, तेरी भ्रांति है। संयुक्त विशेषणता ले लो, संयुक्त विशेषता ले लो, कोई भी सन्निकर्ष से आप काल का प्रत्यक्ष नहीं कर सकते हैं। जो है ही नहीं उसका प्रत्यक्ष कैसे करोगे? व्यवहार मात्र होता है, इतना इसमें कोई संशय नहीं। और भ्रांति विषय को लेकर सकल व्यवहार होते ही रहता है। जैसे है ना लाठी बाबू न्याय, लाठी बाबू न्याय याद है ना लोगों को? तो लाठी बाबू न्याय से सब व्यवहार हो जाता है। बाबू लाठी हो गया, लाठी बाबू हो गया। बस दारू पी लिया, इतने में सारा काम खराब हो गया। जब कभी नहीं पीने वाले को पिला दो ना, सब उल्टा उल्टा काम होता है। आया तो लाठी को लिटा दिया बिस्तर पर, और खुद खड़ा हो गया जहां लाठी को रखते हैं। नौकर आया, दूध लाया, रात्रि में कहते हैं बाबू सो रहे हैं, और खुद बोल भी रहा है। अकल नहीं, मैं बोल रहा हूं, बोलने वाला लाठी है। अपने आपको क्या मान रहा है? मैं लाठी मान रहा है। और जहां लाठी खड़ा वहां खड़ा हो रखा है, और कह रहा है नौकर को चुप, बाबू सो रहे हैं। और उस लाठी को ऐसे रख दिया है, उसको रजाई भी ओढ़ा दिया, सब ठीक करके अपना उधर खड़ा हो गया। और वो नशा धीरे धीरे उतरी, रात में नींद आ गई, फिर उतर के सवेरे उठ के देखता है मैं कहाँ हूँ, तो ठंड में। और ठंड में इधर क्यों खड़ा हूँ? दरवाजे के बगल में जहाँ लाठी खड़ा होता है। और बिस्तर पर देखता, अरे लाठी वहां कैसे चला गया, लाठी सो रहा है, उल्टा कैसे हो गया सब काम। तो नशा उतरा तब पता चला कि सब काम उल्टा था। और उस समय वही सब सही था, सब व्यवहार सही लग रहा था। यह ज्ञान काल में सारा हम लोग को लगता है, हम जो देख रहे हैं समझ रहे हैं, सब बिल्कुल सही है। सबसे श्रेष्ठ बुद्धिमान अपने आप को मानते हैं, हर व्यक्ति मानता है। इन वास्तव में सबसे बड़ा मूर्ख होता है। इसलिए हमारे गुरु जी एक शब्द प्रयोग, लिटरेट फूल्स, पढ़ा लिखा मूर्ख होते हैं। अनपढ़ मूर्ख तो खैर छोड़ दो, बेचारा तो पढ़ा लिखा है नहीं, सोच समझ है ही नहीं उसकी, तो छोड़ ही दो है। पढ़ा लिखा मूर्ख सबसे खतरनाक है, नहीं क्रिमिनल है वो तो। वो आत्मा है ना, इसलिए क्रिमिनल है। हर क्या किसी और की हत्या करने वाले क्रिमिनल होता है क्या? आप अपनी हत्या कर ले रहे हो, इसलिए आप क्रिमिनल है। आत्महा बोला है ना, गीता जी में भी आया, वो आत्महा होता है। इसलिए कहते हैं क्षणस्तु सकलोयं काल वस्तु शून्य इत्यादि का लौकिका नाम विद्युत दर्शना भी वस्तु स्वरूप इव, इसलिए वस्तु स्वरूप इव अवभासते। क्षणस्तु वस्तुपतितः क्रमावलंबी, लेकिन क्षण क्या है? वस्तुपतित है, क्रमावलंबी, वस्तुओं का विशेषण रूपेण व्यवहार करने लगते हैं। ये शरीर जो है, नाम आपने मान लिया है ना पहले से, अब क्या तारीख वो आपने तय कर लिया है। अब ये तय हो गया कि अंग्रेजों ने क्या किया, वो जो यीशु क्रिस्त था उसका मरने का दिन से गिनते शुरू कर दिया। मरने से पहले की गिनती उल्टे क्रम से, और मरने के बाद का सीधे क्रम से। और कहा दिया 2005वां साल चल रहा है उसके मरने के दिन से, और उसको एक मान लिया ना अपने, मरने का दिन का उसका पहला दिन माना। इसे हमारे यहाँ विक्रम संवत, विक्रमादित्य नाम का वो राजा हुआ था, उस राज दरबार में जो विजय पताका हुई वो पहला दिन था। वहां से हम संवत गिनते 2062 कुछ हो गया। आपने मान लिया अमुक को, वहां से गिनती आपने धारा को मान लिया। और क्षण धारा में इतनी धारा, इतने क्षण बीत चुके हैं, अति इतना वर्ष हो गया, ऐसे आपने अपनी एक वस्तु व्यवस्था दे दिया। इसे कहते वस्तुपतित क्षण क्रमावलंबी। वस्तु को छोड़ दीजिए, विक्रमादित्य को छोड़ दो तो कहां से गिनोगे? अब यीशु का जो मरने का बात को छोड़ दो तो कैसे गिनोगे? कहां से गिनोगे? फिर
फिर कहीं ना कहीं किसी न किसी वस्तु को मानना पड़ेगा, वहां से शुरू करूंगा। तो सब अपने अपने मानते हैं ना, मुसलमान ने अपना हिसाब से सम्मत मान लिया, सबके अपने अपने सैकड़ों सम्मत चलते हैं इसीलिए आज दुनिया में। कारण है कि उन्होंने अपना अलग अलग एक वस्तु को माना, उस वस्तु को अवलंबित करके, उस वस्तु को आधार बना करके वहां से क्रम का निश्चय कर दिया। तादृश क्रमावलंबी क्षण परंपरा को स्वीकार किया। क्रमश्च क्षण आंतर्यात्मा। और क्रम क्या है? कहते हैं कि भाई देखो, उसे कालवेत्ता योगी जिसे काल कहते हैं उसके बारे में कहते क्रमश्च क्षणांतर्यात्मा। क्षणों का आनंतरी रूपा, आनंतरी माने पौर्वापरी जो अविच्छिन्न स्वरूपता है, इसी को हम क्या कहते हैं? क्रम। आगे कहेंगे तो दो एक साथ हो नहीं सकता, पौर्वापरी कैसे, वो विचार बाद में बताएंगे। बस इसी को लोग कालवेत्ता काल काल इत्याचक्षते योगी ना, कालवेत्ता योगी इसी क्षण और उसके क्रम का समूह को क्या कह देते हैं? काल नाम से व्यवहार करते हैं। न च द्वौ क्षणों सह भवतः। आगे देखिए, यद्यपि वास्तव में दो क्षण एक कालावच्छेदन एक साथ हो नहीं सकते। क्रमश्च न द्वयोः सहभुवोर असंभवात्। इसीलिए क्रम भी नहीं हो सकता, क्योंकि दो जब एक साथ हो नहीं सकता, पौर्वापर का निर्णय कैसे होगा? तो क्रम कहां से तय होगा? दो क्षण एक साथ वर्तमान नहीं होते, अतएव असंभावित्व के कारण से दोनों की सहभूतता जब निर्णय नहीं हो सकता क्षणों का, तो समाहार क्रम भी नहीं हो सकता। अतः क्रम कहां से आया? केवल आपकी बुद्धि की कल्पना हुई। इसी दुआ की नहीं हुआ कि दो क्षण एक साथ हो नहीं सकते, अतएव ये पूर्व है ये पर क्षण है, ऐसा ग्रहण करके इन दोनों का क्रम निर्णय आप नहीं कर सकेंगे। अतः सिद्ध होता है क्रम जो है वह केवल बुद्धि की परिकल्पना है। क्षण जो वर्तमान है बस वही है। इसलिए कहते हैं पूर्वस्माद उत्तर भाविनो यद आनंतर्यम क्षणस्य सक्रम। इसी का नाम में क्रम मानना पड़ेगा। पूर्व क्षण में हम थे ना, वो वर्तमान था मेरे लिए, उससे अब मैं ये क्षण में आ गया हूं वर्तमान में, अब ये वर्तमान कह रहा हूं, वहां से यहां जो मैं आ गया, बस इसी का नाम क्रम है। दोनों का संबंध को लेकर के संधि को लेकर क्रम आप नहीं पकड़ सकते। उससे उत्तर में जो आ जाना हुआ है बस इसी को और वापरी माना जाएगा, इसी को क्रम कर ग्रहण किया जाएगा। इसे कहते हैं पूर्वस्मात् उत्तर भाविनो यद आनंतर्यम क्षणस्य सक्रम। क्षण का वही क्रम मान लिया जाएगा। तस्मात् वर्तमान एव एक क्षणो न पूर्वोत्तर क्षण संति। इसीलिए वर्तमान क्षण ही क्षण है, न पूर्व क्षण नाम का कोई चीज है, न उत्तर क्षण होने की संभावना भी नहीं रह गया। तस्मात् नास्ति तत्समारः। इसे क्षणों का वस्तुनिष्ठ कोई समाहार करे ये असंभव है। ये तो भूत भावी लक्षणा ते परिणामान्विता व्याख्या। इन भूत भावी क्षणों का हम फिर व्यवहार कैसे कर पाते हैं? कहते वो केवल परिणाम में अन्वित होकर के हो जाता है। आपने घड़े को कल देखे थे, कल जो वर्तमान था ना आपका, नहीं गया, उस वर्तमान में आपने देखा था और आज की वर्तमान फिर देख रहे हो, तब हमने कह दिया हो ये तो कल से अभी तक था। यदि कल रूपी वर्तमान जो गया है उसमें न देखे होते और आज के वर्तमान जिसको देख रहे हैं उनके पौर्वापर क्रम का निश्चय नहीं कर सकते। बीती हुई वर्तमान चला गया है वो, और वर्तमान में आप जो अनुभव कर रहे इस समय में, इस वर्तमान दोनों का संबंध जो हम जोड़ते हैं वो वस्तु अधीन होकर के जोड़ पाते हैं। वस्तु निरपेक्ष कालों का पूर्वापर व्यवस्था नहीं हो सकता। ये तो भूत भावी लक्षणा ते परिणाम द्रव्यादि इनमें अन्विता एवं व्याख्या तेन एकेन क्षण कृष्णो लोक परिणाम अनुभवती। इसलिए समस्त दुनिया एक इस वर्तमान क्षण में ही परिणाम को प्राप्त होता है। सारी दुनिया केवल वर्तमान क्षण में ही है, क्योंकि दृष्टि सृष्टिवाद की ओर ले जा रहे हैं ना। आप देख रहे हैं तो जगत है,
आप बंद कर दो जगत खत्म। बिल्ली जैसे नहीं, देखना बंद ना, आंख बंद करने से नहीं चलता। देखना बंद करने का मतलब आपकी अपनी सत्ता है, जो विशिष्ट सत्ता लिए हुए हो, इसको छोड़ना पड़ेगा। जब तक अपना जीव भाव अहम को लेकर बैठे रहोगे तब तक आपको जगत की भ्रांति चलती रहेगी। जब वैशिष्ट्य रूप को त्याग देते हैं, अपने सामान्य स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, तब न जगत है, न दृश्य, न दृष्टि है, कुछ। इसलिए कहते देखो, तेन एकेन क्षणेनैव कृत्स्नो लोकः परिणामम् अनुभवति तत्क्षणोपारूढ़ा खलु अमी धर्माः। इसे केवल वर्तमान क्षण में ही उपारूढ़ है समस्त वस्तु, समस्त धर्माः। तयोः क्षण तत्क्रमयोः संयमात्, तादृश क्षण और उसका जो बुद्धि परिकल्पित क्रम, उसमें जब संयम करोगे तयोः साक्षात्करणम ततश्च विवेकजन ज्ञानम प्रादुर्भवति, उससे विवेकजन ज्ञान प्रकट हो जाता है, ताकि आपका अपने स्वरूप में स्थिति हो सकती है। थोड़ा पृष्ठ 398 मतवतांतर काल को लेकर के विचार थोड़ा प्रकट कर रहे हैं। यहाँ वैशेषिक लोगों ने न्याय मंजरी का आहनिक 2 में कहा है, यदि त्वेको विभुर नित्य कालो द्रव्यात्मको मतः। एको विभुर नित्य, ये जो काल है वो एक है, विभु है, नित्य है, द्रव्यात्मक है, ऐसा न्यायिक और वैशेषिक आदि मानते हैं और उपाधिवशात अतीतादि व्यवहार कर देते हैं। अतीतादि व्यवहार हेतु काल लक्षण उन्होंने कर दिया है। अर्थात काल एक विभू नित्य द्रव्य माना उन्होंने, एक है वो, विभू भी है वो, नित्य द्रव्य है वो, ऐसा मानते हैं। और आपने कहा काल नाम की वस्तु ही नहीं है, तो कितना विरोध है, बिल्कुल विरुद्ध बात है। आप सिद्ध कैसे करेंगे देखिए। पहले उनकी बात करते हैं, इंद्रिय ग्राही है वो, कि उनके हाथ इंद्रिय के द्वारा विशेषणत्व ना ग्राही होता है, विशेषण विशेष भाव से ग्रहण हो जाता है। उसके नचानुद्धाग अनुद्घाटिताक्षस्य क्षिप्रादि प्रत्योदय तद्भावानुविधानेन तस्मात् कालस्तु चाक्षुषः। अनुद्घाटिताक्षस्य क्षिप्रादि प्रत्योदयो न भवति। आप जब तक आंख खोल के देखोगे नहीं तब तक आप ये नहीं कह पाते हो कि अमुक तेजी से भागा, अमुक धीरे से भागा, इसको फर्स्ट प्राइज मिलेगा, इसको दूसरी मिलेगी, इसको तीसरी मिलेगी, कैसे निर्णय करते हो? आप आंख से देखते हो। आदमी भाग रहा है, एक आपने धागा रख दिया, उसको किसने पहला छुआ, किसने बाद में छुआ, देख रहे कि नहीं देख रहे, उसके आधार पर आपने निर्णय लिया, इसने कम समय में पार कर दिया, इसे थोड़ा ज्यादा समय लिया, उसे उससे भी ज्यादा समय ले लिया और उसे आगे वाले फेल हो गए। करते कि नहीं करते व्यवस्था? ये बिना आंख खोले बिना बाह्य स्थिति को देखे व्यवस्था हो जाएगा? नहीं हो सकता। इसे कहते हैं अनुद्घाटिताक्षस्य क्षिप्रादि प्रत्योदयो न भवति। इसे मानना पड़ेगा चाक्षुष प्रत्यक्ष का विषय है काल। तद्भाव अनुविधानेन तस्मात् कालस्तु चाक्षुषः। तत्तद भाव, जो दौड़ रहा था आदमी, वो भाव का साथ साथ काल भी भाग रहा है, क्षण भी भाग रहे हैं, इसे उसके विशेषण रूपेण हमने काल का प्रत्यक्ष कर लिया। तद्भाव तत्तद वस्तु द्रव्य के अनुविधान, उसका अनुसरण करने के द्वारा हमने उस चाक्षुष प्रत्यक्ष कर लिया है, ज्ञान का विषय बना लिया काल को। तस्मात् स्वतंत्र भावेन विशेषणतयापि वा चाक्षुष ज्ञान गम्यम यत् तत्प्रत्यक्षम उपेयताम्। इसलिए विशेष स्वतंत्र भाव में विशेषता, विशेष भाव से भी आप विशेषता से निकट से भी देख सकते हो, विशेषणता से निकट से भी आप काल का अनुभव कर सकते हो। इसलिए विशेषण विशेष भाव से निकर्ष का विषय है काल। स्वतंत्र भावेन मन विशेषता से निकर्षेण विशेषणतया प्यवा, अथवा विशेषणतया से निकर्ष से भी अनुभव किया जा सकता है। बोलने के ऊपर है ना शब्द, क्योंकि वहां संस्कृत में भी अभी बोलते हैं कालवान घट बोलोगे, घटवत काल बोलोगे,
घटवत काल बोले तो काल विशेष हो गया, कालवान घटवत तो काल विशेषण हो गया। तब आप सन्निकर्ष उसी हिसाब से बदल जाती है ना। घटाभावत भूतलम है ना, घटाभावत भूतलम एक पक्ष है, दूसरा भूतले घटाभाव, वहां भूतल विशेषण हो गया, सप्तम्यंतम विशेषणांतम। इसलिए आप कहोगे भूतल मिनिष्ठ जो विशेषणात्मक सन्निकर्ष से विशिष्ट होकर के तद विशेष भूता काल में अभाव में प्रत्यक्ष अनुभव मानते हैं। इसे शब्द का प्रयोग करने के आधार पर विशेषणता और विशेषता दोनों में से किसी भी न किसी सन्निकर्ष से काल का भी प्रत्यक्ष होता है। चाक्षुष ज्ञान गम्य तत्प्रत्यक्ष प्रियताम, चाक्षुष ज्ञान का विषय रूपा है जो, उसे प्रत्यक्ष का विषय मान करके ग्रहण करना चाहिए काल को। अप्रत्यक्षत्व मात्रेण न च कालस्य नास्तिता युक्ता प्रतिव्यधो भाग चंद्रमा पर भागवत। कहते हैं आप भले आपको प्रत्यक्ष नहीं हुआ किसी को, उतने मात्र से आप ये नहीं कह सकते काल ही नहीं है। जैसे योगियों ने कह दिया ना, काल नाम का चीज नहीं हो तो वस्तु शून्यो शब्द ज्ञान अनुपाति, ऐसे कहना उचित नहीं है। कौन कह रहा है ये सब बात? नहीं आए कर वैशेष, ऐसा नहीं कहना। आप क्या अपने अकलमंद हैं? आप थोड़े अकलमंद नहीं है, अकलमंद है। अलग कर दो, छेद कर देना। अकलमंद में बुद्धिमान होता है, एक शब्द है ना वो, तो बुद्धिमान वाचक है। इसे अगर आपका अकल मंद है, इसलिए अकलमंद नहीं है, तो आपको प्रत्यक्ष नहीं हुआ। इसके मात्र से आपने कह दिया काल ही नहीं है, ये बिल्कुल ठीक नहीं। कहते अप्रत्यक्षत्व मात्रेण न च कालस्य नास्तिता युक्ता प्रतिव्यदो भाव। दृष्टांत क्या दे रहा है? जैसे पृथ्वी जो है नीचे है, चंद्रमा ऊपर है, ये आपको प्रत्यक्ष है क्या? अमावस्या के दिन आपको कहाँ प्रत्यक्ष है बताओ? अमावस्या के दिन चंद्रमा कहाँ है, ऊपर है कि नीचे? आपको कहना पड़ेगा नीचे है। क्यों? दिखाई नहीं दे रहा ना ऊपर। ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है, आपको कहना पड़ेगा नीचे है। और भाई ऊपर दिखाई दे, अगला दिन तो कहना ऊपर आ गया अभी। ऐसा मानोगे क्या? फिर भी आपने शास्त्रीय व्यवस्था पर मान लिया पृथ्वी लोग नीचे, चंद्र लोग ऊपर। शास्त्र माना कि नहीं माना आपने? भले आपको प्रत्यक्ष नहीं होता, कि किसी अन्य ऋषि ने प्रत्यक्ष करके लिखा, आपने मान लिया। जैसे वो था नया कहता है, मैं भी प्रत्यक्ष कर चुका हूं, मैं बोल रहा हूं, इसलिए मान लो। तब सिद्धांति जवाब में कहते न तावत् गृह्यते कालः प्रत्यक्षेण घटाधिवत् चिर क्षिप्रादिबोधोपि कार्य मात्रावलंबनः। कालः प्रत्यक्षेण तावत् गृह्यते घटाधिवत्। घटादि का जैसा प्रत्यक्ष होता है वैसे काल को किसी भी सन्निकर्ष से प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। फिर ये जो व्यवहार हो गया, चिरादि का उदय, चिर क्षिप्रादि ज्ञान जो हुआ, चिर क्षिप्रादि प्रबोधोपि कार्य मात्रावलंबना। वो जो कार्य जो वस्तु था, आदमी दौड़ रहा है जो, उसके अधीन होकर आपने बुद्धि से कल्पना किया है। केवल आपने देखा कुछ और उससे अनुमान किसी और की कर डाली। न च मुनैव लिंगेन कालस्य परिकल्पना प्रतिबंधो ही दृष्टोत्र न धूमज्वलनादिवत। इतना ही नहीं, अमुनैव लिंगेन कालस्य परिकल्पना न भवति। यही लिंग से आप काल की परिकल्पना करना चाहो, ऐसा आप नहीं कर पाओगे। क्यों? प्रतिबंधो ही दृष्टोत्र न धूमज्वलनादिवत। धूमाग्नि के समान जैसा व्याप्ति है, वैसे आप यह लिंग लिंग की भाव से काल का प्रत्यक्ष प्रकार से नहीं कर सकते, क्योंकि प्रतिबंध भी देखा गया है। प्रतिबंध क्या देखा गया? कई बार होता है ना, पता ही नहीं चलता क्या हुआ। आजकल को क्या, इसलिए थर्ड अंपायर भी हो गया। जरूरत पड़ी ना, क्या करे, वो समझ में नहीं आती है। फिर वो उसको बनाते हैं, वो पिक्चर आ गया, उसको स्लो मोशन दौड़ाएंगे, फिर उसमें देखेंगे हैं, और उसकी अब वो भी फेल हो जाएगा कि वो देख करके जान से लाल बत्ती तक तो करोगे क्या? उसके हाथ में ना बटन, उसके खिलाफ तो जाने से जाओगे नहीं, जुर्माना लगेगा। चुप, बोलना नहीं। बताओ, वो सर गद्दारी कर रहा है, जान रहे हैं, सभी देख रहे हैं, फिर भी वो नहीं, वो जो कह दिया वो मानना पड़ेगा। क्या करें? और कहां तक थर्ड फोर्थ फिफ्थ अंपायर भी करते कुछ नहीं होने वाला। जब तक आदमी की इधर बेईमानी है तब तो कुछ नहीं होता है कि नहीं?
हर क्षेत्र में ऐसी हो गया है, हर चीज में। अब परीक्षकों का भी यही हाल है ना। अब एक होता है कमरे में एक खड़ा रहेगा, उसके साथ उस पर बेईमानी का शंका हुई तो दूसरे को रख दो, दो रहेंगे एक में, और दोनों ही बेईमान क्या करो, और दो रहने से क्या फायदा हो, 10 खड़ा कर लो, सब पैसे खाएंगे। इतने मुश्किल बच्चों की है, 10 को खिलाना पड़ेगा, नहीं पकड़ लेगा ना कोई। अरे एक ही तो एक ही को खिलाने से काम चलता था, नहीं अब तो जितने रहेंगे पर्यवेक्षक सबको खिलाने पड़ेंगे ना, सबको खुश रखना पड़ेगा। गुरुजी 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 करते रहो, अब तब जाके माफ करेगा वो, नकल करने को छोड़ेगा। तो हर जगह यही हो रखा है? तो इसलिए कहते कि देखो तुम कहां तक जाओगे, ये सारी चीज में प्रतिबंधक जरूर है। प्रतिभासातिरेकस्तु कथंचित उपपच्यते प्रचितांकाश्चिदाश्रित्य क्रियाक्षण परंपराम। प्रतिभासातिरेक भी जो तुम कह रहे हो कथंचित, उसकी तो उपपत्ति हो सकती है, जिसकी अन्यथा भी उपपत्ति हो सकती है, उसकी आप परिकल्पना जो अर्थापत्ति से करने की जरूरत नहीं है। वो जो कल्पना करना चाहता है, फिर वही बात अर्थापत्ति की आ गई ना। अर्थापत्ति के अगर कोई द्वारा सिद्ध करते हो, उसको बाद किया जा सकता है यदि अन्य प्रकार से उपपन्न है तो। वही कहते हैं अन्य कथमपि उपपत्ति में अन्यथा भी उपपत्ति, उसको किसी भी प्रकार से हम सिद्ध कर ही सकते। किसी को विशेष रूप में कहीं कुछ अनुभव हो रहा है, उसकी हम उपपत्ति दे सकते, उसका अनुभव का विश्लेषण कर देंगे। इसने अमुक अमुक तरीके से काल को पकड़ा है, वास्तव में इस काल का प्रत्यक्ष नहीं हुआ, ये हम लोग उपपत्ति दे सकते हैं। काल कल्पयितुम युक्त क्रिया तो ना परो ही असो मुहूर्तयाम अहोरात्र मास ऋतु अयनवत सरही। और काल की कल्पना फिर कैसे करें? कहते वस्तु के आधार पर नहीं, वस्तुनिष्ठ क्रिया से कल्पना होती है। वो क्रिया की न्यूनाधिकता है ना, उसी के आधार पर हम काल की कल्पना करते हैं। इसलिए वस्तु का विशेषण रूप में विद्यमान क्रिया को हमने देखा और सोचे हमने काल को ही देख लिया, ये भ्रांति है। वस्तु का विशेषण पता क्या थी? दौड़ना रूपी क्रिया हो रही ना, उसमें वो दौड़ना रूपी क्रिया के पहले क्रिया उसका समाप्त हुआ। वहां पर आपने अवधि जो निश्चय किया, आजी कहते ना उसको, आजी मने नानी नहीं, हाँ मराठी में आजी कहते नानी को ना, आजी कहते संस्कृत में। वो जो लाइन डाल दिया ना 100 मीटर का लाइन, वहां से शुरू करो, ये लाइन है, उसको बोलते आजी। उसको पार करना शरणम, आजी शरणम ब्रे होता है संस्कृत में। वो जो उसका क्रिया के द्वारा उसका संबंध जो हुई है, उस उपाधि का क्रिया की वजह से, उसको लेकर के आपने कह दिया हमने काल का प्रत्यक्ष कर लिया। हमने काल का थोड़ी कर रहे हो, उस क्रिया विशिष्ट उपाधि का उस अवधि के साथ संबंध मात्र अपने ग्रहण किया है, उस काल का प्रत्यक्ष नहीं हुआ है। इसे उस क्रिया के आधार पर हम काल की कल्पना कर दिया, ये न्यून काल में पार कर गया, ये अधिक काल में पार कर गया, वस्तु की उपाधिगत क्रिया के आधार पर किया है। इसलिए कहते कि देखो काल कल्पयितुम युक्त क्रिया तो ना परो ही असो, क्रिया से कल्पना हो सकती है, अन्य कोई रास्ता नहीं उसका बोध करने का। कैसे आपने क्या क्रिया से क्या क्या ग्रहण किया? मुहूर्त, याम, अहोरात्र, मास, ऋतु, अयन, वत्सरी, लोके काल्पनिक रेव व्यवहारो भविष्यति। लोक में इसलिए काल्पनिक इन चीजों को लेकर के सकल व्यवहार चल रहा है। यदि त्वे को विभुर नित्य कालो द्रव्यात्मको मतः अतीत वर्तमान आदि भेद व्यवहृति कुतः। यदि वह एक था, फिर अतीत और वर्तमान भविष्य कैसे व्यवहार हो गया? व्यवहार तो आप औपाधि की माननी पड़ी ना, इसलिए काल को भी सीधा औपाधि की मान लो, बात खत्म। जैसे एक में 3 का व्यवहार कहां से आ गया? भूत, वर्तमान, भविष्य। यदि काल एक है, ये 3 व्यवहार कहां से आया? आपको कहना पड़ जाएगा मजबूरी में उपाधि से आया है ना, तब हम कहते काल ही उपाधि से मान लो, बातें खत्म हो जाएगी। इसलिए काल का प्रत्यक्ष भी उपाधि वशात ही है, ऐसा एवं उसको भ्रांति ही माननी चाहिए। और आगे भी अनेकों बातों में अनेक अन्यत्र भी दिया है, कई चीजों को दिया आगे 399 पृष्ठ में। इन्हीं बातों को वहां पर कहा है, दूसरे शब्दावली है, दूसरे ग्रंथों का आप स्वयं देख लें, हाँ तो ठीक रहेगा। ओम पूर्णमद